नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वे टू लर्न जीके में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तराइन के युद्ध। तो आज हम तराइन के युद्ध को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, हम पृथ्वीराज चौहान और उनके लव स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तराइन के युद्ध को पढ़ने से पहले हम पहले मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो थे, गजनी और हेरात के बीच में एक राज्य था, उसका नाम था गौर। तो वहाँ के शासक गयासुद्दीन के छोटे भाई थे मोहम्मद गौरी। ये भी याद रखना है कि मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था, तो गयासुद्दीन। और 1773 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये कहाँ का शासक बना 1173 में, तो गजनी का शासक बना। ठीक है। भारत में तीसरा तुर्क आक्रमण करता था ये। ठीक है। इसने जो प्रथम आक्रमण किया था वो मुल्तानों के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। और दूसरा जो आक्रमण किया था इसने 1178 ईस्वी में किया था, पाटन में, जो कि अब गुजरात में है। और किसके खिलाफ़ किया था? जो भीमद्वितीय था उसके खिलाफ़ किया था। और गौरी इसमें बुरी तरह से परास्त हुआ था। और मोहम्मद गौरी की हत्या जो थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। ठीक है। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और उसका जो गुलाम था कुतुब ऐबक दीन, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 में। वो किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। तो अब मैं बताता हूँ पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में और उनकी लव स्टोरी के बारे में। तो उस समय अजमेर के शासक जो हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान जी हुआ करते थे। तो उस टाइम वो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे और काफ़ी राज्यों पे विजय भी प्राप्त कर रहे थे। तो इससे वहाँ के जो छोटे मोटे जो शासक थे वो उनसे चिढ़ गए थे। और उनमें से एक कन्नौज के शासक थे जयचंद राठौर। तो जयचंद राठौर जब वो मोहम्मद गौरी से जीत चुके थे तो उनके दिमाग में भी ये चला था कि ये शायद हमारे एरिया में भी कब्ज़ा कर सकता है। तो इसलिए दूसरी बार जो मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जयचंद राठौर ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई थी। और दूसरा बड़ा कारण था जयचंद राठौर का मोहम्मद गौरी का साथ देने का, तो वो था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे जयचंद राठौर की बेटी से प्यार करते थे और उनका नाम था संयोगिता। तो जब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था तो जयचंद राठौर ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो वो वहाँ पहुँच चुके थे। पृथ्वीराज चौहान जी को पता चल गया कि उसका स्वयंवर हो रहा है, तो वहीं से संयोगिता को उठा लिया था उन्होंने और उसको भगा के ले गए थे। तो इससे भी जयचंद राठौर जो थे बहुत गुस्से में आ गए थे और वो पृथ्वीराज चौहान जी को सबक सिखाना चाहते थे। और द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था उसी में इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। तो ठीक है, ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था तो 1192 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? गौरी एवं जयचंद राठौर, जो मैंने अभी बताया। इसमें गौरी की विजय हुई थी। ठीक है। अब है तराइन का तृतीय युद्ध। तो ये हुआ था 1215 और 1216 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश एवं कबूचा के बीच में हुआ था।
तो इल्तुतमिश इसमें विजयी रहा था। तो ये थे तराइन के युद्ध। आप वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।